हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काश, आप देख रहे हो गार्डनिंग लॉस विद काश यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरे सभी गुड़हल के पौधे जिन पे बहुत सारे फूल आए हुए हैं। मैं आप लोग को दिखाऊं, ये देखिए काफ़ी सारे इस पे फूल आए हुए हैं। और ये देखिए मेरा फेवरेट गुड़हल का पौधा, इस पर आप फ्लावर साइज़ देखिए, काफ़ी बड़ा इसका फ्लावर साइज, इससे बड़े साइज़ का भी इस पर फ्लावर खिलता रहता है। ये मेरा फेवरेट गुड़हल का पौधा, एक येलो वाला है, वो भी मेरा फेवरेट है। इस पर बहुत सारी इस तरीके से फूल खिलते रहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि गुड़हल के पौधे पे फ्लावरिंग नहीं हो रही, या तो इस पे जैसे देखिए ये सारी बड्स लगी हुई है, ये सारी बड्स लगने के बाद गिर जा रही बिना खिले। ऐसे बहुत बार होता है कि ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है गुड़हल के पौधे के ऊपर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं अपने गुड़हल के पौधों की देखभाल किस तरीके से करता हूँ, और मैं अपने गुड़हल के पौधों पर ऐसा कौन सा मैजिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करता हूँ जिससे मेरे पौधे के ऊपर इतने सारे फूल आते हैं। देखिए काफ़ी सारे फूल आते हैं, इतनी सारी बड्स आती हैं। तो अगर आप भी अपने गुड़हल के पौधों को इतने सारे फूल लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन आ रहा है, उसको दबा के सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुँचे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को पसंद आती है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि हम लोगों को अपने गुड़हल के पौधे की टाइम पे कटिंग करते रहना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोग दिखाऊँ, ये देखिए मेरा गुड़हल का पौधा है। थोड़ा समय पहले मैंने इसकी इस जगह से कटिंग की थी, ये देखिए यहाँ से दिख रहा होगा आप लोग, यहाँ से कटिंग की थी। और इसकी काफ़ी जगह से मैंने कटिंग करी थी, यहाँ से देखिए इसको कट किया था। तो गुड़हल के पौधे को कटिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। जितनी ज़्यादा गुड़हल के पौधे के ऊपर कटिंग करी जाती है, उतनी ज़्यादा उसमें शूट निकलते हैं, उतने ज़्यादा ही उस पर फ्लावर्स निकलते हैं। तो टाइम पे आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी इसमें थोड़ी फ्लावरिंग हो जाए, उसके बाद हल्की हल्की सी इसके ऊपर आप लोग कटिंग कर दिया करिए। फरवरी में मैंने अपने इस पौधे की रिपोर्टिंग की थी, उसी समय मैंने इसको ग्रो बैग में लगा के और इसकी प्रूनिंग कर दी थी, एकदम हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो इसके बाद इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी बिल्कुल न्यू ग्रोथ आप लोग को दिख रही होगी। और इसमें देखिए बड्स भी बन रही है छोटी छोटी सी। मैं आप लोग को दिखाऊँ, ये देखिए पास में आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें आप लोग देखिएगा छोटी छोटी जिसमें बड्स भी बन रही, काफ़ी सारी बड्स बन रही, बंच के सूरत में इसमें बड्स बन रही हैं, ये देखिए। तो ये तो रही पहली बात कि हम लोग को रेगुलर अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर कटिंग करते रहना चाहिए। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये आप लोग देख रहे होंगे नीचे नीचे गुड़हल की कुछ टहनियाँ और पत्तियाँ इस तरीके से सूखने लगती हैं। तो इनको हम लोगों को हटाते रहना है, इस जगह पेड़ पर रहने नहीं देना, यहीं नहीं तो यहाँ से फंगस लगने लगता है और हम लोग की पत्तियाँ, ये जो पौधा होता है वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरीके से जितनी भी आप लोग को पत्ती दिखे या सूखी टहनी दिखे, उसको आप लोग कट करके हटा दीजिए, या तो इस तरीके से पत्तियाँ सारी हटा दीजिए। इस बात का आप लोग को खासकर ध्यान रखना है कि पत्तियां आप लोगों को टाइम पे ज़रूर हटानी है। जैसे ये सब पत्तियां जो सूख गई हैं, इनको आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर हटाना, नहीं तो यहाँ से पौधे में फंगस लग जाता है और फिर पौधा ख़राब होने लगता है। और जो भी सूखी पत्तियां आप लोगों को ये मिट्टी पे दिखें, इनको भी आप लोगों को बटोर के हटा देना। हम लोग को मिट्टी बिल्कुल साफ़ रखनी, यानी जो गमला होगा हम लोगों को बिल्कुल साफ़ रखना, एकदम सूखी पत्तियाँ इस तरीके से गिरते नहीं रहने देना इसके ऊपर। तो ये तो रही बात कि हम लोग को अपने पेड़ पौधे की कटिंग करनी है और मिट्टी को हमेशा पौधे को बिल्कुल साफ़ रखना, जिसकी वजह से इसमें फंगस का अटैक ना हो पाए। अब इसके बाद हम लोगों को अपने पौधे की मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करनी होगी। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में थोड़े थोड़े टाइम पे गुड़ाई की जाए तो उसको बहुत अच्छा लगता है। इसकी रूट्स में जो बाउंडिंग नहीं हो पाती है और अच्छे से इसकी रूट्स ग्रो करती रहती है, एयर सर्कुलेशन बना रहता है। तो टाइम पे लगभग जब भी आप फर्टिलाइज़र देने जाएँ तो उसकी सबसे पहले गुड़ाई कर लीजिए इस तरीके से। देखिए मैं हल्की हल्की सी गुड़ाई कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं गुड़ाई नहीं कर रहा हूँ। तो बस इस तरीके से गुड़ाई करनी है और इसमें हम लोगों को कुछ थोड़े फर्टिलाइज़र मिलाने होंगे। फर्टिलाइज़र में हम लोग वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने वर्मी कंपोस्ट ले लिया है और साथ में मैंने बोन मिल लिया हुआ है। ये देखिए बोन मिल जो हड्डियों का चूरा होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस में काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। इससे प्लांट में फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होने लगती है। तो बोन मिल देने का तरीका ये होता है कि हम लोग को मिट्टी में गड्ढा करना है, इस तरीके से मिट्टी में गड्ढा करना, ऊपर मिट्टी में मिला के इसको कभी नहीं दिया जाता। इस तरीके से गड्ढा करके इस तरीके से रख देना, भर देना। जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके से दीजिएगा, नहीं तो प्लांट में फंगस लग जाता है। इस तरीके से दोनों तो हम लोग देना और इसको फिर मिट्टी से दबा देना, अच्छे से बिल्कुल मिट्टी से दबा देना। वो अपने आप नीचे नीचे रूट्स को डिकम्पोज होकर मिलती रहेगी, लेकिन उसको कभी भी ऊपर मिट्टी में छिड़क के नहीं देना। और इसके बाद हम लोग इसमें वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। लगभग ये हम लोग का 12 इंच का ग्रो बैग, इसमें 100 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम लोग को वर्मी कंपोस्ट लेना है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दिया है, तो साइडों में हम लोगों को इस तरीके से वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल फैला के देनी है। इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से चारों तरफ फैला के देनी है हम लोगों को वर्मी कंपोस्ट।
ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट ना दीजिएगा, गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी हो आपके पास आप दे सकते हो। ज़्यादा ना दीजिएगा क्योंकि गर्मी पड़ रही है, इससे पौधा सूख सकता है। ठीक, ये तो रही बात कि इसकी। अब इसमें आती है फ्लावरिंग बात कि हम लोग इसको फ्लावरिंग को किस तरीके से बूस्टअप करें। तो देखिए, फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए 2 चीज़ डाल सकती है। या तो हम लोग केमिकल में इसमें पोटाश डाल सकते हैं। पोटाश में आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है पोटाश, कुछ इस तरीके से होती है क्रिस्टल फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में। इसको 1 चम्मच डाल देंगे तो पौधे की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और पोटाश की वजह से ही फ्लावरिंग काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होती है। ये रहा केमिकल तरीका, आप लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सब्जियों में इस्तेमाल करें तो इसका बिल्कुल ना करें। सब्जियों में इसका और खाने पीने वाली चीज़ों में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। मैं सिर्फ फ्लावरिंग के लिए आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लोग ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसमें आप लोग केले के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये सुखाए हुए केले के छिलके हैं मेरे यहाँ। कभी छिलके फेंके नहीं जाते हैं, हमेशा रख दिए जाते हैं सूखने के लिए। तो इसका आप लोग पाउडर बना के इस तरीके से मिट्टी में दे सकते हैं एकदम अच्छे से। चाहे आप मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लीजिए या तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना लीजिए और दे दीजिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर ये सिर्फ पोटाश होती है, लेकिन इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनता है। मैंने इसको पे एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, आप लोग के साथ शेयर किया था। यहाँ पर साइड में आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप लोग उसी वीडियो पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं। मिट्टी में दबा देंगे, धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और पौधे को मिलता रहेगा। जैसे फर्टिलाइज़र देते हैं, नॉर्मल खाद देते हैं, इस तरीके से मैं अपने सभी पौधे को इसी तरीके से दे देता हूँ। और अब रही बात, इसको हम लोगों को ये जो मिट्टी हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई थी, इस तरीके से इससे कवर कर देना अच्छे से। तो चलिए, अब मैं फाइनली आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो मैजिकल फर्टिलाइजर की मैंने बात की थी वो क्या है। तो ये देखिए, ये है हम लोगों का वो मैजिकल फर्टिलाइज़र कॉफ़ी। गुड़हल के पौधे में कॉफ़ी देने से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसकी मिट्टी एसिडिक हो जाती है, उसमें बहुत सारे फूल आते हैं। मैं हमेशा इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। इसी वजह से हम लोग के गुड़हल के पौधे को बहुत सारे फूल आते हैं। इसको हम लोग गुलाब के पौधे, गुड़हल के पौधे या जितने भी सभी हम लोग के एसिडिक लवर वाले प्लांट होते हैं सभी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे उसके ऊपर फूल आएंगे। कॉफ़ी में होता है कि सबसे पहले ये जो मिट्टी को एसिडिक बनाती है। गुड़हल के पौधे, गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद होती है। एसिडिक मिट्टी मिलने से उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है और इसमें बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो हम लोग की मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, हम लोग के पौधे की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो चलिए, मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग को इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना अपने पौधे पे। तो ये देखिए, मैंने 1.5 लीटर के आसपास पानी ले लिया। क्योंकि मेरा बड़ा पौधा तो मैं 1.5 लीटर पानी ले रहा हूँ। अगर आपका छोटे पौधे में आप डाल रहे हैं तो 2 लीटर के आसपास पानी ले सकते हैं। ये मैंने कॉफ़ी खोल लिया और इसको हम लोगों को इस तरीके से इसमें मिला देना है। पूरा एक पैकेट, जो 1 रुपये वाला पैकेट आता है, उसको मैं 1.5 लीटर पानी में मिला रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मैं नहीं मिला रहा हूँ। इस तरीके से मिलाने के बाद इसको अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देना है। कुछ इस तरीके से ये बिल्कुल अच्छे से तुरंत पानी में मिक्स हो जाएगा और फिर इसको हम लोगों को अपने पौधे को देना होगा। ये हम लोगों को लगभग 1 लीटर के आसपास एक मग्गा में ले लेता हूँ और फिर मैं इसको अपने पौधे को देता हूँ। तो ये अपने पौधे को हम लोगों को बहुत ही आराम से देना है, इस तरीके से। इस तरीके से आप लोग कॉफ़ी वाला पानी अपने पौधे को लगभग 20-22 दिन में एक बार दे दिया करिए। आप लोग के पौधे ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होती रहेगी। तो बस इस तरीके से हम लोगों को अपने गुड़हल के पौधे की देखभाल करनी है। आप लोग के गुड़हल के पौधे के ऊपर बहुत सारे फूल आएंगे। तो अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, एक बार ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन ब्लिंक कर रहा होगा, उसको दबा के हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में कुछ और वीडियोस के लिंक आ रहे होंगे जो कि पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी, तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी अनदर वीडियो से। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय वीडियो। ओके फ्रेंड्स।